हाय दोस्तों, किसी ने बड़ी ही खूबसूरती से कहा है कि भगवान ने सबको बेहतर बनाया क्योंकि भगवान अपनी कोई भी रचना फालतू नहीं बनाता। हाय दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ एक ही मीरा। चलो आज कुछ नया सुनते हैं। एक प्रोग्राम जिसका टाइटल होता है स्टेप। हम लाइफ में बहुत बड़े बड़े सपने देखते हैं। जो कहते हैं कि ज़िंदगी, एक चीनी कहावत है कि ज़िंदगी की बहुत बड़ी चाहे कितनी ही लंबी जर्नी हो, वो हमेशा एक स्टेप से शुरू होती है। यदि हम पहला कदम ही नहीं चलेंगे तो कभी भी कोई भी यात्रा पूरी नहीं कर पाएंगे। तो स्टेप, सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि हम सब अपने आप में स्पेशल है, यूनिक है। मतलब हमारे जैसा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। यू आर बेस्ट एंड यू आर स्पेशल। तो स्टेप, इसमें स्टेप का अर्थ, मीनिंग क्या है स्टेप का? स्टेप का मीनिंग है एस, स्पेशलिटी। टी का मतलब है टाइम, ई का मतलब एनर्जी और पी का मतलब प्लानिंग। स्पेशलिटी, हम सब स्पेशल हैं और सबकी अपनी अपनी हॉबीज़ है, नेचर है और सब अपनी अपनी फील्ड में बेस्ट है। हम हर कोई दुनिया को बदलना चाहते हैं और हम भी दुनिया को ही बदलना चाहते हैं, बट हम खुद को बदलना नहीं चाहते। जिस दिन हमने खुद को बदलना शुरू कर दिया ना, उस दिन दुनिया अपने आप बदल जाएगी। तो स्टेप, सबसे पहले तो ये बात है कि हर कोई अपने आप में यूनिक है, स्पेशल है। तो सबसे पहले तो खुद को जानिए कि आप में क्या स्पेशल है। उसके बाद आता है एंड सेकेंड है टी यानी टाइम। सबके पास 24 घंटे है। डिपेंड, देखो महान लोग हैं या फिर कोई स्पेशल है, जैसे कि साइंटिस्ट, वो सॉल्व करते हैं, लेकिन सबके पास कितना टाइम है? 24 घंटे। पर ये हम पे डिपेंड करता है कि हम उन 24 घंटों को यूज कैसे करते। अब देखो, अभी हम ये वीडियो देख रहे हैं तो कोई होगा जो कुछ और काम कर रहा होगा। हम मोटिवेट हो रहे हैं, मोटिवेशनल स्पीच सुन रही है, तो कोई उस टाइम को वेस्ट कर रहा है। सबके पास ये टाइम तो है ना, और हम किस में यूज करते हैं ये हम पे डिपेंड करता है। और उसके बाद एनर्जी, हमें ऐसे काम करने चाहिए जिनसे एनर्जी बनी रहे। जैसे हम पढ़ाई करते, लगातार पढ़ाई भी नहीं कर सकते, उसके साथ थोड़ा हमें ब्रेक भी लेना चाहिए। ब्रेक के साथ कुछ आप अपनी पसंद का कर सकते, और जो हमें अच्छा लगता है उस काम को करते हुए हमें कभी थकान नहीं होती। तो क्यों ना कहते कि मेहनत को एंजॉय करके करें, पढ़ाई को एंजॉय करें, तब हमें बिल्कुल भी थकान नहीं होगी। और उसके बाद है प्लानिंग। कोई भी काम तब तक नहीं होता जब तक उसकी प्लानिंग ना बने। तो आप लक्ष्य के लिए प्लानिंग बनाओ कि आपको क्या, कैसे, कौन सा स्टेप उठाना है, उसके लिए प्लानिंग बनाओ। और यू आर बेस्ट एंड यू आर यूनिक। बस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ये कि आप खुद को जानो। जैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि छोटे सपने देखना अपराध है। आप छोटे सपने मत देखो, बड़े बड़े सपने देखो। अपनी सीमा से पार, अपनी हद को जानने का एक ही हमारे पास तरीका कि अपनी हद को पार कर दो। इस दुनिया में कोई हमारे लिए लाइंस नहीं लगी हुई है कि इस लाइंस तक ही हम जा सकते हैं। हम कहाँ तक बढ़ सकते हैं ये पता ही नहीं है। हम क्या कर सकते हैं हमें खुद ही नहीं पता है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी कि आप खुद को जानो। यू कैन डू इट। कुछ करना है लाइफ में, हम क्यों आए हैं? कुछ ना कुछ स्पेशल करने के लिए, तो कुछ स्पेशल करो। एंड थैंक यू सो मच। और इस कहानी को सोचना ज़रूर और सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर वही कहना चाहूँगी कि महान लोग अच्छा ही काम नहीं करते, बल्कि वो जो भी काम करते हैं उससे अच्छा बना देते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि हम हर फील्ड में बेस्ट हों, पर कोई ऐसी फील्ड ज़रूर होगी जिसमें हमसे बेस्ट कोई ना हो। यू कैन डू इट। और इस दुनिया को, ये सच है, इस दुनिया को एक इंसान नहीं बदल सकता, पर यह भी सच है कि इसको बदलने वाला एक इंसान ही होता है, क्योंकि पहला स्टेप वही उठाता है, वही शुरुआत करता है। थैंक यू सो मच। वैसे आज का कार्यक्रम था स्टेप, उसका टाइटल ही स्टेप था।
तो हमने जाना कि स्टेप का मतलब क्या है। वैसे अल्बर्ट आइंस्टीन जी कहते हैं कि जीवन एक साइकिल की तरह है, मतलब उसके जब तक हम दोनों पेंडल और हैंडल में संतुलन रखेंगे ना, तब तक वो चलती है। जीवन में भी सुख और दुख का संतुलन होता है, तो मेहनत के बिना सफलता नहीं मिलती, और असफलता का स्वाद चखे बिना हमें कैसे पता होगा कि सफलता का स्वाद कैसा है। वैसे इसमें बताया कि एकनाथ रानाडे जी, उन्होंने मतलब कन्याकुमारी के अंदर का ये शिला स्मारक बनाया है कन्याकुमारी में। तो वो कहते हैं कि जीवन है ना, वो कबड्डी के मैदान की तरह, कबड्डी के मैदान में होता है कि हम है ना दूसरी टीम, उनके दूसरा वो पाला बना होता है उसमें जाते हैं ना, तब जब हमारी सांस हम भरते हैं अंदर, वो जब तक नहीं छूटती है तब तक हम खेल सकते हैं, और यदि छूट गई तो हम आउट हो जाएंगे। बिल्कुल वैसे ही ज़िंदगी में हमारी सांस छूट जाती है ना, उस टाइम हम ज़िंदगी से आउट हो जाते हैं, पर हमें ये पता नहीं होता कि हमारी सांस कब छूटेगी। अभी छूट सकती है, कब छूटेगी। हम कहते हैं कि ये काम कल करेंगे, पर हमें नहीं पता कि कल आएगा या नहीं आएगा। सच कहना तो हमें अगले पल का भी नहीं पता। कहते हैं ना, लाइफ में कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिलती। एक सांस को लेने के लिए एक सांस को छोड़ना पड़ता है, और उस सांस को जब हम छोड़ते हैं ना, तो दूसरी सांस आएगी या नहीं आएगी इसका पता नहीं होता। फिर भी हम सांस छोड़ते हैं और उसके बाद लेते हैं। इसका मतलब इस दुनिया में हर एक चीज़ में रिस्क है, और रिस्क के बिना कोई महान नहीं बनता। और वैसे यदि कहते हैं ना कि यदि भारत को जानना तो स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ो, और स्वामी विवेकानंद जी को जानना है ना, उससे पहले खुद को पढ़ो, क्योंकि हम खुद को ही नहीं जान पाए तो इतनी समझ नहीं कि विवेकानंद जी को समझ सके। दूसरों को समझने से पहले खुद को समझो, दूसरों की गलतियाँ देखने से पहले खुद की देखो। तो है ना, आपको दूसरों की खूबियाँ है ना, उनको देखो, दूसरों की कमियों से सीखो, क्योंकि खुद की कमियों को सीखने में ज़िंदगी कम पड़ जाती है, क्योंकि हम इतनी गलतियाँ करते हैं। एंड थैंक यू सो मच।